हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड एंड बेस। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड और बेस की। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है बेटा, हम देखते हैं कि लिटमस पेपर क्या अपना कलर बदलता है, क्या ब्लू से रेड में होता है या रेड से ब्लू में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं इंडिकेटर, क्या होते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ इंडिकेटर। इंडिकेटर को हम बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं बेटा? सूचक। इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि यह कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेस। क्या होता है? एसिडिक है या फिर बेस, वो हमें बताता है इंडिकेटर। और इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? इंडिकेटर क्या होता है? टेल्स अबाउट एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस इंडिकेटर हमें बताते हैं कि वो चीज एसिड है या फिर बेस। इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इसके अंदर देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। इंडिकेटर होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर, और सेकंड क्या होता है बेटा? वो होता है हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। यानी इसको हम कह सकते हैं सिंथेटिक। क्या कह सकते हैं बेटा? सिंथेटिक इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर होते हैं बेटा जो हमें बताते हैं एसिड और बेस क्या होता है। कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं दो टाइप्स के। एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक क्या होता है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर। हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेटा नेचुरल इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। नेचुरल इंडिकेटर ये कहता है कि जो आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है वो थैलोफाइटा प्लांट से मिलता है। किसे मिलता है? थैलोफाइटा प्लांट से मिलता है, और उसको हम पर्पल डाई बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पर्पल डाई बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? पर्पल डाई। और ये किससे निकल के आता है? ये निकल के आता है लाइकेन से बेटा। किससे निकल के आता है? लाइकेन से। किससे निकल के आता है बेटा? लाइकेन से। थैलोफाइटा का एक पार्ट होता है, टाइप्स होती है, जिसे हम लाइकेन कैसे कहते हैं, उससे हमारा लिटमस निकल के आता है जिसका कलर होता है पर्पल डाई। और पर्पल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसका कलर एसिड मीडियम में बदलता है या बेसिक मीडियम में बदलता है। बहुत सारे नेचुरल हैं इंडिकेटर, जैसे एग्जांपल के लिए नेचुरल इंडिकेटर कौन से हो बेटा? जैसे इसने बोला रेड कैबेज लीफ, और कौन सा होता है बेटा? हमारी टर्मरिक। क्या होती है? टर्मरिक इंडिकेटर। ये हमारे क्या होते हैं बेटा? ये हमारे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। क्या होते हैं? नेचुरल। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, वो है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सेकंड कौन सा बेटा हमारा? आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर वो होते हैं जो लैब के अंदर बनाए जाते हैं, विच आर मेड इन लैब। इसके अंदर बनाए जाते हैं बेटा? लैब के अंदर बनाए जाते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल जैसे फिनोल पथेलिन और मिथाइल ऑरेंज ETC। मिथाइल ऑरेंज ये हमारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर में हमने इनके एग्जांपल भी पढ़ चुके। लेकिन एक इंडिकेटर ऐसा होता है बेटा जिसकी स्मेल बदल जाती है। क्या बदल जाती है? स्मेल बदल जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टोरी इंडिकेटर। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ओल्फैक्टोरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टोरी इंडिकेटर
ओल्फैक्टोरी इंडिकेटर क्या होते हैं? ओल्फैक्टोरी का मतलब होता है बेटा जिनकी गंध बदल जाती है। गंध क्या होती है बेटा? गंध। गंध यानी स्मेल बदल जाती है। क्या बदल जाती है? उसकी स्मेल। क्या कहता है? जैसे दीज आर दोज indicators which change their smell, which change their smell in acidic और basic medium। बेसिक है मीडियम, जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को बदल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओल्फैक्टोरी इंडिकेटर। एग्जांपल के लिए बेटा, एग्जांपल के लिए हम आता जैसे ओनियन, क्लोव। ओनियन है, क्लोव। ओनियन भी है और जो हमारा क्लोव है वो भी हमारा क्या है? ओल्फैक्टोरी इंडिकेटर। ये तो थे आपके इंडिकेटर जो अपने कलर को बदलते हैं एसिड और बेसिक मीडियम के अंदर। अब हम पढ़ते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इनमें डिफरेंस देखते हैं बेटा। फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस देखते हैं बेटा। किस किस के बीच में? एसिड के बीच में। और किस किस के बीच में देखते हैं बेटा? बेस के बीच में। यह कहता है जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, रेड लिटमस के अंदर। एसिड क्या करते हैं बेटा? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर चेंज कर देते हैं। और बेस हमेशा ही एसिड का अपोजिट में काम करते हैं। जो एसिड काम करते हैं उसका अपोजिट में बेस करते हैं। यदि एसिड ने ब्लू को किसके अंदर चेंज किया? रेड के अंदर, तो बेस क्या कर देते हैं? चेंज रेड लिटमस, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू लिटमस। ये रेड से ब्लू में बदलते हैं और ये ब्लू से रेड में और ये रेड से ब्लू में बदलते हैं। नेक्स्ट बेटा, दे आर नॉट सोपी। सोपी का मतलब ये साबुन जैसे चिकने नहीं होते और ये क्या होते हैं? दे आर सोपी, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं। थर्ड बेटा क्या कहते हैं? दे आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में बिटर होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। और ये क्या होते हैं? दे आर सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट। ये टेस्ट में सोर होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं? सोर। नेक्स्ट है बेटा, दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ फिनोल पथेलिन। ये फिनोल पथेलिन का कलर चेंज नहीं करते। फिनोल पथेलिन क्या होता है बेटा? एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है जिसका कलर होता है कलरलेस, जिसका कोई भी कलर नहीं होता। यदि हम उसके अंदर फिनोल पथेलिन के अंदर एसिड को डालते हैं तो उसका सेम कलर रहता है, वो कलरलेस रहता है। लेकिन जब हम उसके अंदर बेस डाल देते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? पिंक। ये कहता है दे चेंज द कलर ऑफ फिनोल पथेलिन इनटू पिंक। किसके अंदर चेंज कर देते हैं बेटा? पिंक के अंदर ये उसके कलर को चेंज कर देते हैं। ये थे हमारे डिफरेंस जो एसिड और बेस के अंदर बताते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पढ़ते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल, रिएक्ट विद मेटल। ये मेटल के साथ कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एसिड
रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी इसका तो फार्मूला क्या हो जाएगा कि ये सोडियम कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। थर्ड है एसिड एंड बेस रिएक्शन, एसिड एंड बेस रिएक्शंस के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ये कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एसिड का। ये कहता है कि हमारे पास HCl है, HCl है, एसिड है, और वो किसके साथ रिएक्शंस करती है, वो मान लो हमारी रिएक्शन करती है जिंक के साथ। यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारी जिंक के साथ HCl रिएक्शंस करता है। तो क्या रिएक्शंस हो, जिंक हमारा H2SO4 के साथ रिएक्शंस करता है, तो क्या रिएक्शंस होगी। तो मैंने रिएक्शंस करने का सबसे आसान फार्मूला बताया था कि बेटा जो भी चीज हो उसके ऊपर प्लस और माइनस लगाओ। इसके ऊपर क्या लगाओगे, प्लस, और इसके ऊपर प्लस, और इसके ऊपर प्लस और माइनस। तो बेटा क्या बनेगा आपका, ये इसके पास चला जाता है। और एक बात और बेटा, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस करती है तो हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। क्या छोड़ती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या बना, ZnCl2 प्लस में H2, क्योंकि हमेशा ही मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते तो हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। तो हाइड्रोजन गैस का कितना है 2, यहाँ पर क्या लगाते हैं हम 2। और जब ये इसके साथ रिएक्शंस करता है तो बन जाता है जिंक सल्फेट और H2। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस करती है तो वो बनाती है साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्या बनाती है बेटा, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये थे एग्जांपल जब एसिड हमेशा ही एसिड के साथ रिएक्शंस करता है। अब हम देखते हैं कि मेटल बेस के साथ कैसे रिएक्शंस करती है। देख लो बेटा इसको ध्यान से। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेस के साथ कैसे रिएक्शंस करती है। यदि हमारी सोडियम मेटल है बेटा, सोडियम मेटल है, वो बेस के साथ रिएक्शंस करती है। NaOH क्या है हमारा, बेस। क्या है बेटा, बेस। तो वो इसके साथ रिएक्शंस करती है। अच्छा इसके तो सोडियम ले लिया हमने, इसकी जगह हम जिंक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जिंक। यदि जिंक की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं, इसका नाम और देख लो बेटा, इसको हम कह सकते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या कह सकते हैं हम इसको, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करती है तो हमारा बनाती है सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 प्लस में H2 प्लस में H2। तो इसका मतलब यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी हमारी क्या निकली है, हाइड्रोजन गैस। क्या निकली बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा क्या बना, सोडियम जिंकेट। क्या बना बेटा हमारा, सोडियम जिंकेट। क्या बना बेटा हमारा, सोडियम जिंकेट। तो हमने पढ़ा कि जब भी जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करती है तो वो हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को निकालने के लिए हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बाकी जो बच जाता है वो सोडियम के साथ एडजस्ट हो जाता है। सोडियम 2 और जिंक 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 2। तो इस प्रकार हमारी बेस के साथ रिएक्शंस होती है मेटल की। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा है कि मेटल्स जो होती हैं वो सोडियम कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शंस करती हैं। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। एक तो सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो किसकी रिएक्शन करते हैं, एसिड की रिएक्शन करते हैं। देखो बेटा, आपने सबसे पहले ले लिया HCl, उसकी आप रिएक्शंस करते हो Na2CO3, Na2CO3। ठीक है बेटा, आप इसकी रिएक्शंस करो। यहाँ पर देखो बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
तो अब जब आप इसकी रिएक्शंस करते हो तो सोडियम यहाँ पर कितने हैं 2, तो क्लोरीन भी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके साथ एडजस्ट हो जाती है, तो आपका बन जाता 2NaCl। क्या बन जाता है बेटा 2NaCl। और यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर निकला हमारे 2 हाइड्रोजन। क्या निकले बेटा 2 हाइड्रोजन। और जो हमारा कार्बोनेट है वो टूट जाता है CO2 प्लस में O के अंदर। इसके अंदर टूटता है CO2 प्लस में O, एक नेसेंट ऑक्सीजन निकाल देता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन जाती है वाटर के पास, हाइड्रोजन के पास, जहां पर बन जाता है हमारा वाटर। क्या बन जाता है वाटर। तो अब यहाँ पर देखा हमने बना है वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा अब नंदने पड़ गया कि जब भी एसिड होती है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट यानी नमक बना सकती है और वाटर बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट रिएक्शन जो एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। देखो बेटा बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, ये है हमारा HCl। बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO। इसकी रिएक्शंस कराओ बेटा। हमने देखा कि यहाँ पर सोडियम कितना है 1, यहाँ पर क्लोरीन कितनी है 1, तो पहले इसको प्लस माइनस लगा लेते हैं। ये प्लस, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस है, ये क्या हमारा माइनस। तो ये इसके पास एडजस्ट हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा NaCl। ठीक है बेटा। और H कितना है, एक H ये है, एक H ये है, तो कितने H हुए बेटा 2 H हुए। और CO3 जब टूटता है तो किसके अंदर टूटता है CO2 प्लस में एक ऑक्सीजन को निकालता, वो ऑक्सीजन इसके पास आकर के बना देती है वाटर। क्या बना देती है वाटर। तो अब आपका बना वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने देखा कि जब भी कोई एसिड है यदि वो सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो आपका चूने का पानी होता है, मतलब जो आपका चूने का पानी होता है, यदि उसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो वो दूध या कलर दिखा देता है। यानी जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर में चूने का पानी होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कम मात्रा में गुजारते हैं तो वो मिल्की कलर देता है, दूध या कलर दे देता है। लेकिन जब हम उसके अंदर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं तो उसका मिल्की कलर ही गायब हो जाता है, उसका जो दूध या कलर है वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हम उसको रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। देखो बेटा देखो बेटा जो आपका लाइम वाटर है बेटा, लाइम वाटर, जो आपका जो लाइम वाटर है उसका फॉर्मूला लिखते हैं CaOH2। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं बेटा, किसको पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर क्या है लिमिट अमाउंट में। किसमें बेटा लिमिट अमाउंट में। जब कम मात्रा में पास करते हैं तो बनता क्या है, यहाँ पर कहता है कि हमारा बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है बेटा। क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में बन जाता है हमारा वाटर। और ये क्या हुआ, ये हमारा बना PPT का मतलब इनसोलुबल साल्ट। इनसोलुबल साल्ट बनते बेटा जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। ये ऐसे साल्ट बन जाते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, जिसके कारण इसका कलर मिल्की हो जाता है। मिल्की क्या हो जाता है बेटा मिल्की कलर हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बनाते कैसे वो इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये था आपका CaOH, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं OH और OH। जब इसके साथ हम मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो यह क्या कर लेता है, ये तो बन जाता है आपका वाटर। बोलो बेटा क्या बना वाटर। और ये चीजें आपस में एडजस्ट हो जाती है तो आपका बन जाता है CaCO3 और वाटर। तो ऐसे आपकी रिएक्शंस होती है जो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब कम अमाउंट में पास करते हैं तो हमारा मिल्की कलर दिखाई देता है, लेकिन अब ज्यादा मात्रा में पास करते हैं तो मिल्की कलर गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है देखो बेटा। देखो बेटा आपने बनाया क्या था स्टार्टिंग में, आपने बोला था कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, चूने का पानी होता है, जब आपने उसके अंदर से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी तो आपका क्या बना था CaCO3। ये आपके PPT बने थे और आपका वाटर बना था।
लेकिन जब इसको हम दोबारा उठा के लाते हैं उसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, देखो बेटा जब CaCO3 के अंदर जब हम और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो बन क्या जाता है, उस समय हमारा क्या बन जाता है, ये बोलता है कि हमारा बनता है CaHCO3 2, क्या बनता है CaHCO3, ये हमारा बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बन जाता है बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो क्या होता है सोलूबल, क्या होता है बेटा सोलूबल हो जाता है, वो पानी के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है कलरलेस, क्या हो जाता है बेटा कलरलेस, क्या होता है बेटा कलरलेस। इस रिएक्शंस को हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर बताओ बेटा H कितने हुए, यहाँ पर H आपके 2 हुए, H यहाँ पर कितने हुए, H यहाँ पर आपके 2 हुए। अच्छा CO2 कितना हुआ, यहाँ पर CO3 तो 1 है और ये ऑक्सीजन इसके पास ले जाएगी तो CO3 1 है और H2 कितने हो गए ये, तो इसका मतलब हमें पता चला कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम तो 1 है, H 2 है और CO3 2 बार लिखे गए हैं, तो H और CO3 कितने बार लिखे गए ट्वाइस, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो इस प्रकार आपकी रिएक्शंस होती है कि इसका कलर गायब क्यों हो जाता है। लास्ट टॉपिक और बचा बेटा कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शंस करते हैं, वो लास्ट टॉपिक में आपको बता रहा हूं। देखो बेटा ये उस रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण, क्या बोलते हैं बेटा इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। उदासीनी अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो वो आपस में रिएक्शंस कर लेते हैं और वो एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। जब वो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं तो वो बनाते क्या है साल्ट और वाटर, क्या बनाते हैं साल्ट और वाटर। तो हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है, जब एसिड को बेस के अंदर मिलाया जाता है तो हमारा बनता है सोल्ट एंड वाटर, क्या बनता है बेटा सोल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस को बनाने से बनता हमारा सॉल्ट और वाटर, इसे हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल मैंने बताया था एसिड को हम क्या लिख सकते हैं HCl लिख सकते हैं और बेस को हम क्या लिख सकते हैं NaOH, कास्टिक सोडा भी लिख सकते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और माइनस, ये इसके पास चला जाता है और ये इसके पास चला जाता है, तो आपका बनता है NaCl और वाटर। तो इस प्रकार आपकी रिएक्शंस यहाँ पर खत्म होती है। ये हुआ आपका न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक। आशा है कि बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, आप इनको अच्छी प्रकार से समझे, इनके अच्छी प्रकार से नोट्स बनाएं। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।